दक्ष ने प्यारी स्तुति दुगाई पर लोगों को संदेश भी दिया। कहा, एक बार सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। कहा, जल को चढ़ाए जम लोग तार देते हैं। ध्यान से समझना, एक शिव जी के ऊपर एक जल का लोटा जो नर जो नारी प्रतिदिन चढ़ाए, तो शंकर जी क्या करते हैं? शंकर जी ने कहा, एक जल का लोटा अगर मेरे शिवलिंग पे चढ़ाए तो यम यातना कितनी भी बड़ी हो, उस यम यातना में वो व्यक्ति कभी भी नहीं जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, शिव महापुराण कह रही है। जल को चढ़ाए जम लोग तार देते हैं और चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। जो भोलेनाथ भगवान को क्या लगाए? चंदन। चंदन ये वाला नहीं जो उज्जैन से डब्बा के डब्बे खरीद के ला रहे हैं, नहीं, ये तो केमिकल वाला चंदन है। ये जो अपने माथे पे लगा रहे हैं ना, ये भी बहुत ही केमिकल की है। हम लोग लगाते हैं, हमारे खुद हाथों से बनाते हैं और फिर भभूति को धारण करते हैं। कभी कभी महादेव जी के लिए खुद भभूति बनाओ, भभूति से विभूति और विभूति से भस्म और भस्म से समस्त पाप हमारे भस्म होने में भी देर नहीं करते हैं। यही भभूति व्यक्ति को विभूति की ओर ले जाती है। तो जो नर जो नारी, समझना, वो अष्टगंध वाला चंदन नहीं। आजकल लोगों को जोर आ रहा है। शंकर भगवान को कभी भी चंदन ये नहीं लगाना चाहिए, केमिकल वाला। और सत्य बात बोलूं, बेचारे बहुत सारे गुरुजी को तो यहाँ पे निशान पड़ गया आजकल। वो पहले से कहते कि यजमान एक छोटी सी बिंदी लगा दो। बोले क्यों? पहले का कंकु और आज का कंकु बड़ा फर्क वाला है। आज के समय में केमिकल वाला कंकु अगर किसी को लगा दिया तो 3-3 दिन कंकु नहीं निकले, इतना केमिकल वाला। ये कंकु नहीं है, एक हल्दी वाला कंकु। अब लगाइए। और शंकर भगवान को चंदन के बारे में मैं बता रहा हूं, समझना। ये शिव महापुराण के अंदर आया। एक इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जो नर जो नारी 12 साल तक अपने हाथ से चंदन घिसे, कितने साल तक? 12 साल तक। और वो चंदन क्या आता हुआ था ना, मुठिया वाला, बड़ा पसीना ला आता है उसका। घिसते रहो, शिव जी को याद करते रहो। 12 साल तक जो नर जो नारी अपने हाथों से चंदन को घिसे, और बिल्कुल प्रमाणित बात कर रहा हूं, इस चंदन को लेकर पात्र में ले और इस चंदन को लेकर के महादेव जी पे लगाए, और महादेव जी को लगाने के बाद में अपने सिर पर लगाए, तो शंकर जी ने वरदान दे दिया कि इंद्र भी तेरे को पराजित करने के लिए आएगा, तो इंद्र हार करके जाएगा, तेरी विजय होने में भी देर नहीं लगेगी। हमारे शास्त्रों में सब कुछ कोई नहीं करना चाहता। कितने कितने अच्छे प्रयोग है। पहले के समय में गुरुजी भी थे, वो भी चंदन घिस करके भगवान को लगाते थे। अब आप भी आलसी हो गए, हम भी आलसी हो गए। ये दिया यजमान से, आप जा रहे हो उज्जैन तो श्री कृष्ण भक्ति भंडार से एक डिब्बा लाइए। नहीं, मेरी माँ मेरी बहनें, अगर आप शिव के प्रेमी हो, महादेव जी के प्रेमी हो, और अगर वो चंदन नहीं मिले तो मत लगाइए। बार बार कह रहा हूं, अगर गाय माता का दूध नहीं मिले तो मत चढ़ाइए। गंगा जल जैसा जल नहीं मिले तो आप कभी भी मत चढ़ाइए। प्रणाम करना। इस दक्ष ने महादेव जी को देख करके कितनी बड़ी स्तुति गाई और कहा, चावल चढ़ाए 3 लोग यहाँ देते हैं। जो नर जो नारी चिमटी भर के शिवलिंग के ऊपर और रोजाना चावल चढ़ाए, कितनी चिमटी, मुट्ठी मुट्ठी नहीं। और चावल भी ऐसे लाना, बासमती चावल बड़े बड़े, बीपीएल के ऊपर बिल्कुल बड़े बड़े चावल लीजिए। और शिव जी के ऊपर जो चावल है, तो शंकर जी ने कहा, मेरा वरदान 3 लोक में देने में भी देर नहीं करता। ऐसा कौन दातारी होगा कि जो आप चावल चढ़ाओ और 3 लोग दे दे। और आगे कहा, पुष्प को चढ़ाए सब क्लेश हर लेते हैं। जिसके घर में लड़ाई हो, जिसके घर में झगड़ा हो, पति पत्नी की नहीं बने, सासू बहू की नहीं बने, देवर भाभी की नहीं बने, तो सुनो, ज्यादा ज्यादा शिवलिंग को सजाने का काम करो।
घर का क्लेश मिटेगा, घर में शांति मिलेगी, घर में सुख मिलेगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। और आगे कहा बड़ी प्यारी पंक्ति, बेल पत्री को चढ़ाए जो, ये दक्ष महाराजा कह रहे हैं, जो मेरे दामाद को एक बिल्व पत्री चढ़ा दे, भाव से चढ़ा दे, चाहे सोनी मिले, चाहे 250 मिले, चाहे 500 मिले, पर कितनी मिल जाए, चाहे एक मिल जाए, पर मेरे महादेव के लिए कहा बेल पत्री को चढ़ाए जो। और सुनना, अब आपको आश्चर्य होगा आगे की पंक्ति से, अपनों वो करी लेत, जैसे गणेश को अपना मानता है ना, कार्तिक जी को अपना मानता है ना, पार्वती जी को अपना मानता है, और अगर आप एक बार बिल्व पत्र चढ़ाओगे तो मेरा महादेव आपको भी अपना बनाने में देर नहीं करेगा। आगे कहा गाल को बजाओ तो निहाल कर देते हैं। शंकर जी के सामने कोई करते हैं ना, देखा होगा आपने, वो ऐसे उंगली से बबरू करके, बस शंकर जी तो इससे प्रसन्न होते हैं, पर थोड़ा पार्वती माता को दुख होता है। क्यों होता है? कि मेरे पिताजी की नकल उड़ा रहे हैं। बकरी का मुंह लगा तो भक्त, शिव जी के भक्त डरते हैं, अरे अकाल मौत वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो। कौन डरे? महादेव का भक्त कभी भी नहीं डरता है। तो कहा गाल को बजाओ तो निहाल कर देते हैं। और आखिरी शब्द कहा ऐसे ओगड़, ऐसे महादानी, ऐसे शिव शंकर को धतूरा आंकड़ा चढ़ाओ तो आनंद कर देते। जो धतूरा और आंकड़ा महादेव जी को चढ़ाए तो आनंद 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 परिपूर्ण करने में देर नहीं करते हैं। और आज दक्ष महाराजा ने अपने दामाद को, अपने श्री महादेव जी को प्रणाम किया। महादेव जी मेरी गलती हो गई, अब क्षमा करिए। चरण वंदन किया और बार बार एक ही शब्द दिया, कहा नाम है तेरा पालनहारी, अवधूत रूप निराला,